भारत की आबी दहशतगर्दी। भारत ने दरिया सतलुज और रावी में पानी छोड़ दिया। हेडगंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गई। पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया सतलुज में 48 घंटे के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने इनखला के लिए रेंजर्स, फौज और पुलिस की मदद हासिल कर ली। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 98 क्यूसिक से ज़ायद हो गया। दरिया रावी में डिस्ट्रिक्ट के मकाम पर पानी का बहाव 89,000 क्यूसिक से ज़ायद रिकॉर्ड। दरिया सिंध में सखर बैराज के मकाम पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाब। सखर बैराज के मकाम पर पानी का बहाव 3,81,000 क्यूसिक से ज़ायद है। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, मज़ीद आबादियाँ डूब गई। सैलाबी पानी से कसूर के 36 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद देहात और बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासरीन की हंगामी मुंतकली, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहावलपुर में मुतादिद ज़मींदारा बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़री रकबा ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर, शर्किया, मंशनाबाद, आलियाबाद, हवेली लखा के इलाके भी सैलाब से मुतासिर। पाकपतन, बहावलनगर, बूरेवाला और आरिफवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बिगड़ने लगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदे के जरिए इत्तला नहीं दी। 24 अगस्त को भारत ने सैलाब की वार्निंग सिफारती ज़राए से पाकिस्तान को फराहम की। शफकत अली खान कहते हैं कि भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल पासदारी का पाबंद है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर तबाही मचा दी। बलतरो ग्लेशियर के बड़े हिस्सों पर बनी झीलें फटने से पानी के बहाव में इजाफा। मानसहरा, एबटाबाद, हवेलियाँ और कोठी सतिया में लैंडस्लाइडिंग से कई राबिता सड़कें बंद हो गईं। NGMA हुकाम के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में रावी रोड होकर न्याज बेग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन में बरसात। लाहौर के इलाके छापा गांव में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया है। साहिवाल, कुसूर और गिरदुनवा में भी बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाबिल कबूल और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जुदा फ़लस्तीन के लिए OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, गज़ा में फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन मज़ालिम का शिकार है। गज़ा में पनाह गज़ीन कैंपों, हस्पतालों पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन में इसराइल के मुसल्लत करदा कहत के बायस हंगामी इमदाद की फराहमी अशद ज़रूरी है। इसराइली हमलों में बेगुनाह फ़लस्तीनी को शहीद किया गया। फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा दी जा रही है। आलमी बरादरी गज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए इक़दाम करे। इसहाक डार की जद्दा में सऊदी ईरानी हममंसबों से भी मुलाकातें। वज़ीर ख़ारिजा ने गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली फ़ौज का गज़ा के अल-नसर अस्पताल पर हमला, 4 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद ज़ख्मी। बमबारी से 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनी की तादाद 68 हो गई। सियोनिस्ट फोर्सेस ने फायरिंग करके खुराक के लिए जमा 54 अफराद को भी मार डाला। कहत और भूख से अमवात की तादाद 289 हो गई। अक्टूबर 2023 से शहादा की मजमूई तादाद 62,622 और 1,57,671 अफराद ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी सदर ट्रंप का गज़ा में हस्पताल पर इसराइली हमले से इज़हार लाइल्मी। कहा, हस्पताल पर हमले से मुतालिक नहीं जानता, लेकिन इससे खुश नहीं हूँ। ये सब नहीं देखना चाहता। इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। अमन की तरफ जाना चाहिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, हमने 7 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 हथियारे गिरे थे। साफ कहा, अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूँगा। मज़ीद बोले, पुतिन और ज़ेलेंस्की को मिलना चाहिए। रूसी सदर यूक्रेनी हम मनसब को पसंद नहीं करते, मिलने से गुरेजा है। लगता है कि हम शुमाली और जनूबी कोरिया में कुछ कर सकते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। कराची के इलाके सुपर हाईवे फकीरा गोट में होटल पर बैठे 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलज़मान ने 4 अफराद को गोलियां मार दी।
فائرنگ کرنے والے ملزمان 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ جام بحق افراد میں ظاہر شاہ، عثمان خان، سجاد گل اور سلطان خان شامل۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار کا 4 افراد کے قتل کے واقعے کا نوٹس SSP ایسٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ اور مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بارش خوب جم کر برسی۔ عمرہ زائرین نے باران رحمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ گنبد خضرا پر برسنے والی بارش سے روح پرور منظر دیکھے گئے۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ کالی گھٹائیں برسنے سے صحرائی علاقے بھی سیراب ہو گئے۔ غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے اور 6 فلسطینی صحافیوں کی شہادتیں۔ دنیا بھر سے مذمتوں کا سلسلہ جاری۔ برطانوی وزیر خارجہ نے حملے کو خوفناک قرار دیا۔ کہا کہ شہریوں، طبی کارکنوں اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ شہریوں اور صحافیوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی سطح پر فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سربراہ عالمی ادارے صحت نے کہا کہ غزہ میں محدود طبی وسائل پر بار بار حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ ترکیہ نے کہا کہ صحافیوں پر منظم حملوں سے سچائی کو سامنے آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اسپین نے بھی غزہ میں صحافیوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ لاہور میں آئندہ ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلہ کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ ترجمان LWMC کا کہنا ہے 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار سینیٹیشن بل بھیجے جائیں گے۔ 5 تا 40 مرلہ جگہ پر 300 سے 5,000 روپے تک بل دینا ہوگا۔ دیہات میں کچرا اٹھانے کا بل 200 سے 400 روپے تک ہوگا۔ روس نے یوکرین امن معاہدے کے لیے شرائط پیش کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا کہنا ہے روس کو یوکرین کی نیٹو میں شمولیت قبول نہیں۔ سلامتی کونسل اور چند دیگر ممالک کو یوکرین کی سلامتی کا ضامن ہونا چاہیے۔ برطانیہ، جرمنی اور ترکیہ امریکہ کے ساتھ ضامن ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ روس جنگ کے خاتمے کے لیے سخت موقف سے پیچھے ہٹ گیا۔ روس یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں دینے پر رضامند ہے۔ روس مطالبہ کر رہا ہے یوکرین ڈونباس کا علاقہ چھوڑ دے، یوکرین میں مغربی افواج کو تعینات نہ کیا جائے۔ ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب جاسوسی کی کوششیں۔ امریکی طیاروں نے الاسکا کے ایئر ڈیفنس زون میں روسی طیارے کا راستہ روکا۔ امریکی فضائیہ نے روسی سرویلنس طیارے I-120 کو انٹرسیپٹ کیا۔ رپورٹ کے مطابق روسی طیارے کی فضائی حدود میں موجودگی کی اطلاع پر امریکی فضائیہ نے 5 طیارے روانہ کیے۔ اس سے قبل بھی 2 بار روسی طیاروں کا راستہ روکا جا چکا ہے۔ انڈونیشیا میں اراکین پارلیمنٹ کی بھاری تنخواہوں اور مراد کے خلاف احتجاج۔ شہریوں نے دارالحکومت جکارتہ میں مظاہرہ کیا۔ پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش پر پولیس سے جھڑپ۔ مظاہرہ اس وقت شروع ہوا جب مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اراکین پارلیمنٹ کی ماہانہ تنخواہ تقریباً $6,000 ہے۔ عام شہری کی اوسط ماہانہ آمدن صرف $190 کے برابر ہے۔